अब आज वाली क्लास ऑनवर्ड जो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज लिमिट्स। लिमिट्स भी एक्चुअली वो टॉपिक है जो कि स्कूल के सिलेबस में तो बहुत कम काम है, पर ये पूरे कैलकुलस में हमें बेस बनाने में हेल्प करेगा। जो इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें लिमिट्स समझ में आ जाए तो हम एक्चुअली उन सारे चैप्टर्स को भी बहुत इजीली हैंडल करना शुरू कर देते हैं। देखो बहुत बार जैसे इसके बाद का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, तो बहुत सारे बच्चे कई बार कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को समझते हैं कि टफ है, पर उसका रीजन एक्चुअली लिमिट्स होता है। तो इसलिए इस टॉपिक में हम बहुत परफेक्ट होंगे, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक बट ऑल्सो एक्चुअली फॉर दोज टॉपिक्स। हमारे वो भी अभी से रेडी हो जाएंगे अगर हमें ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए तो चलो सबसे पहले ये देखना शुरू करते हैं कि इसका सेंस क्या है। देखो अगर हमने कुछ क्लासेस जो लिमिट्स की हम लोग करेंगे अटेंड, अगर प्रॉपरली लिमिट्स इन क्लासेस में समझ लिया तो आई विल मेक श्योर कि हम लोग लिमिट्स में किसी भी लेवल पे उसके बाद कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो हमसे सॉल्व होना चाहिए। हम लिमिट्स में अब सारा का सारा लेवल आईआईटी एडवांस तक का लेवल कवर करेंगे, बिल्कुल स्कूल के सिलेबस से शुरू होके। तो इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से समझना। तो चलो सबसे पहले ये डिस्कस करना शुरू करते हैं कि लिमिट्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली अप्रोच। अब इसको ऑब्जर्व करो बस। अब मान लो कोई फंक्शन होता y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। सिंपल कोई फंक्शन है x प्लस टू। तो हमें ये तो क्लैरिटी है कि अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सिंपल ग्राफ बनता है, एक लाइन बन गई सिंपली। अब इस फंक्शन की वैल्यू हम 2 पे निकालते, तो 2 पे वैल्यू निकाले जाने का मतलब क्या होता है कि सिंपली हमने फंक्शन में x की जगह 2 लिख दिया, तो हमारा आंसर कितना बना 4। इस बात का ग्राफिकल सेंस क्या बना कि हमने सिंपली सोचो ग्राफ के ऊपर x कोऑर्डिनेट 2 लिया और 2 वाले पॉइंट पे हमने जाके देखा कि इस ग्राफ की हाइट कितनी आ रही है, क्योंकि हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है y कितना आना चाहिए 4। तो डायरेक्टली y इस केस में कितना बन गया 4। हमें डायरेक्टली क्लैरिटी है कि y इज 4 एट दिस पॉइंट। तो मैं क्लियर है डायरेक्टली कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी दिस हाइट इज 4। इस पॉइंट पे जो हाइट है ग्राफ की दैट इज 4। तो अब ये है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ग्राफिकली हम लोग उस पॉइंट पे चले गए, 2 पे जाके हमने देखा कि इस फंक्शन की हाइट कितनी आ रही है। तो अब समझना कि लिमिट क्या होता है। अब सोचो कि हम x को 2 ना लें, हम x को 2 नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से या मान लो राइट हैंड साइड से। पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलो चलते हैं। तो हम 2 की तरफ, हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 से जस्ट पहले वाला कोई नंबर सोचो, दैट इज 1.9। तो अगर हम x को लेते मान लो 1.9, तो कॉरस्पॉन्डिंग y का आंसर कितना आता, सिंपली डाले जाने पे 3.9। हम x को 2 के और पास लेके गए, हमने x को ले लिया 1.95। हम x को और 2 के पास ले गए, हमने x को ले लिया 1.95। तो हमारा जवाब कितना बना y का, सिंपली x को 1.95 डाल के 3.95। हम x को 2 के और पास ले गए, हमने x को लिया 1.99, y आ गया 3.99। और पास ले गए, x को बिल्कुल 2 के गेट पे खड़ा कर दिया। 2 नहीं करना, याद रखना ये बात, हमने x को 2 नहीं करना। बिल्कुल 2 के, जब हम x को बिल्कुल 2 के गेट पे ले गए तो उस केस में x क्या हो गया 1.999 एंड सो ऑन। कॉरस्पॉन्डिंग जो y का जवाब बना वो आ गया 3.999 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल 2 के गेट पे खड़े होके अब हमें क्या लग रहा है कि 2 वाले पॉइंट पे इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो हमने 2 पे जाना नहीं है, 2 के बिल्कुल पास खड़े होके हमने ये सोचना है कि क्या लगता है कि इसका 2 पे क्या आंसर होना चाहिए। तो हमें लगेगा कि जिस तरह से इसके आंसर्स आ रहे हैं उससे 3.9, 3.99, 3.999, तो जैसे x को 2 करेंगे तो लगता है कि इसका आंसर 4 हो जाना चाहिए। तो देखो हम लोग उस पॉइंट पे गए नहीं, उस पॉइंट के बिल्कुल पास आके उस पॉइंट की वैल्यू के बारे में जो हमने अप्रोक्सीमेशन बनाया वो उस पॉइंट पे आने वाली उस फंक्शन की लिमिट है। तो इस डिफरेंस को समझना। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है कि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे चले गए और हमने जाके देखा कि फंक्शन का जवाब क्या आ रहा है। लिमिट क्या होता है कि हमने उस पॉइंट पे जाना नहीं है, उसके बिल्कुल पास आके हमने ये अप्रोक्सीमेशन बनानी है कि क्या लगता है कि पिछले पैटर्न से जो आंसर आ रहा है उससे उस पॉइंट पे क्या आंसर होना चाहिए। तो जो हमें लगता है दैट इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब देखो इस केस में अभी हमने x को अप्रोच कराया 2 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो हम ऐसे ही अप्रोच कर सकते थे राइट हैंड साइड से भी। तो अब हम x को अप्रोच कर रहे हैं 2 को, हम 2 के पास आने की कोशिश कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो 2 से बड़ा कोई नंबर सोचते हैं,
मान लो x अगर होता 2.1, तो x के 2.1 होने पे y का जवाब कितना आ रहा है 4.1। 2 के और पास लेके गए 2.01, y आ गया 4.01। फिर 2.001, y आ गया 4.001। x को बिल्कुल हम 2 के गेट पे ले गए फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब बिल्कुल अगला नंबर इसका 2 है, तो x क्या हो जाएगा 2.000 एंड सो ऑन, एंड में क्लियर है 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो y का जवाब बना वो क्या आया 4.000 एंड सो ऑन 1। तो हमने सोचा कि जिस तरह से इसके जवाब आ रहे हैं उससे क्या लगता है कि 2 पे इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो हमने 2 पे जाना नहीं है, तो हमें लगा कि इसका आंसर 2 पे 4 होना चाहिए। तो उस पॉइंट पे गए बिना उसके बिल्कुल पास आके या लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जो हम उस पॉइंट पे आने वाले जवाब के बारे में अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं वो एक्चुअली उस फंक्शन की उस पॉइंट पे आने वाली लिमिट है। ये इस चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको नहीं छोड़ना। तो अगर हम इस फंक्शन को हमने अप्रोच करा लेफ्ट हैंड साइड से जैसा अभी हमने यहां पे करा, तो जो हम निकाल रहे हैं वो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो इसका डिजाइन क्या होता है लिमिट का, इसको लिखते कैसे हैं। लिमिट में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड LIM लिमिट x इज अप्रोचिंग टू fx, बस हमने ऐसे लिख देना होता है। तो ये जो लिमिट है इस केस में x इज अप्रोचिंग टू fx ऑफ दिस फंक्शन fx, तो हम fx की लिमिट निकाल रहे हैं जब x अप्रोच करता है 2 को। तो अब x तो 2 को अप्रोच कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो जब x 2 को अप्रोच करेगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअली इस फंक्शन की आने वाली लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो उसका डिजाइन ऐसे, हम सिंपली क्या करते हैं कि यहां पे 2 के ऊपर देखो ध्यान से, हम एक बस माइनस साइन लगा देते हैं। देखो इस केस में हमें लगा कि आंसर 4 है, तो लिमिट कितनी हो गई 4। ऐसे ही अगर हम 2 को अप्रोच करें राइट हैंड साइड से, तो जो हम निकाल रहे हैं वो 2 पे आने वाली इसकी राइट हैंड लिमिट है। उसको लिखने का तरीका क्या है, सेम डिजाइन, बस यहां पे 2 के ऊपर हमने एक प्लस साइन बना देना है ताकि कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि जो हम निकालना चाहते हैं दैट इज इट्स राइट हैंड लिमिट। तो ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे माइंड में ये जाना शुरू हो कि लिमिट निकाले जाने का मतलब क्या होता है। तो हमारे माइंड में ये पिक्चर बननी शुरू हुई कि वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है कि उस पॉइंट पे जाओ और आंसर देख लो, डायरेक्टली उस पॉइंट पे आने वाली फंक्शन की हाइट। लिमिट क्या होता है कि उस पॉइंट पे जाओ नहीं, उसके बिल्कुल पास आके ये सोचो कि क्या लगता है कि उस पॉइंट पे क्या जवाब होना चाहिए, तो दैट इज इट्स लिमिट। तो हमने 2 केसेस अभी बना के ये ऑब्जर्व करा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का सेंस क्या बनता है। तो सबसे पहले इतनी बात को बस अपने माइंड में बिठाओ। अब जब पहली बार ये थ्योरी मैं देखता हूं तो मेरे मन में पहला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे देखने पे लग रहा है कि देखो जो इसकी लिमिट बनी वो भी 4 आई और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आया वो भी 4 आया। तो मुझे लगा कि इसका मतलब लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम बात है कि सिंपली लिमिट निकालो वो भी वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ही आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। तो अब इस डिफरेंस को पहले ऑब्जर्व करते हैं। पहले लिमिट्स वाली बात हमने सुनी, अब देखते हैं कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली गैप कहां पे है। अब ये देखो, अब मान लो कोई फंक्शन होता fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अगर ऑब्जर्व करो तो इस वाले फंक्शन में अगर इसका जवाब 2 पे निकालो तो डायरेक्टली ये क्या बनता, 0 ऊपर और 0 नीचे। f ऑफ 2 कितना आता, 0 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्लैरिटी है कि 2 वाले पॉइंट पे इस फंक्शन का कोई जवाब नहीं बनता। पर 2 वाले पॉइंट के अलावा, उसके अलावा और क्या हो सकता था, किसी और पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये फैक्टराइज हुआ, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। देखो ये कैंसिलेशन हर पॉइंट पे ट्रू है एक्सेप्ट 2। क्यों, क्योंकि x को 2 लिए जाने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो जाएंगे और 0 कैंसिल होके 1 नहीं होता। तो दिस इज ऑलवेज सेम एज x प्लस 2, बस 2 पे नहीं। तो fx वही आंसर देगा जो कि x प्लस 2 देता। अब सेम लॉजिक से अगर हम x को अप्रोच कराएं 2 को, तो हमें लगेगा कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। ऐसे हम 2 को x को अप्रोच कराएं, fx को अप्रोच कराएं 2 से राइट हैंड साइड पे, तो भी हमें लगेगा कि इसका आंसर 4 आना चाहिए। मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस डिजाइन को ऑब्जर्व करो, इसको लिखते हैं ऐसे, सिंपली लिमिट fx, साथ में क्लियर है fx, हमारा डिजाइन एग्जैक्टली ये बनेगा, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम माइनस साइड fx। सिमिलरली जो राइट हैंड लिमिट पे डिजाइन होगा वो होगा लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम प्लस साइड fx। तो
इस वाले सवाल में लेफ्ट हैंड तरफ से अप्रोच करने पे भी और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे भी दोनों तरफ से हमें लगता है कि इसका जवाब 4 आना चाहिए। तो इसकी लिमिट तो इस पॉइंट पे 4 है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे है ही नहीं। तो इस पॉइंट को रियलाइज करना कि लिमिट वो जवाब है जो हमें लगता है कि होना चाहिए, बिल्कुल उसके गेट पे खड़े होके। उसके फौरन बाद जो पॉइंट है वो वही पॉइंट है जिस पे लिमिट निकाली जा रही है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके हमने उसका जवाब देख लिया। तो इस केस में उस पॉइंट पे जाके देखने पे हमें दिखा कि देयर इज नो आंसर, लेकिन दोनों तरफ से लगता है कि आंसर 4 होना चाहिए। तो जो लगता है हमें दैट इज इट्स लिमिट, और जो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके जवाब निकाला दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो कि इस केस में है ही नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट जो हो वो उस पॉइंट पे सेम आ जाए, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ। अब एक पॉइंट और है, हमने अभी क्या निकाला, x को 2 को अप्रोच कराया लेफ्ट हैंड साइड से, x को 2 को अप्रोच कराया राइट हैंड साइड से। तो जब हम x को 2 को अप्रोच कराते हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे जो जवाब आता है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे जो जवाब आता है मतलब राइट हैंड लिमिट, वो दोनों भी सेम आ जाए। पर हम कहते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट एक पॉइंट पे तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली लिमिट और राइट हैंड साइड से आने वाली लिमिट बराबर हो। इस बात को ध्यान रखना। अब ये हमारा नेक्स्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल शुरू होगा यहां से। तो हमें आज वाली क्लास में इस मोमेंट तक 3 बातें समझ में आई। पहली हमने बात सुनी कि लिमिट का मतलब क्या होता है। हमने पहला क्या करा कि लिमिट का मीनिंग समझा। सेकेंड पॉइंट हमने ऑब्जर्व करा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो। तीसरी अब हम बात सुन रहे हैं कि एक फंक्शन की एक पॉइंट पे आने वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूरी नहीं कि सेम आए, पर हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स तभी एग्जिस्ट करती है जब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट a जिसका डिजाइन क्या बना, लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम माइनस साइड एफ एक्स, इसे बराबर आना चाहिए राइट हैंड लिमिट a, जिसका सेंस क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचिंग a फ्रॉम प्लस साइड एफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब दोनों तरफ से आने पे लगता है कि इस पॉइंट पे ये जवाब होना चाहिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे जाके हम एग्जैक्टली आंसर देख लें। सो दिस इज द डिफरेंस। तो मान लो कोई हमें बोले कि चेक करो कि एक फंक्शन की x इज इक्वल टू a पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन के केस में देखा, दोनों तरफ से अप्रोच करने पे लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब भी 4 आ रहा है पिछले क्वेश्चन में, और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 4 आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर होता कि इस फंक्शन 2 पे जो लिमिट है उसका जवाब 4 है। तो दिस अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे है वो देखना शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन बस ऑब्जर्व करो। कैलकुलस में जो मेन जान है वो है उसके ग्राफ्स। कैलकुलस की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और आगे वाले सारे टॉपिक्स, उन सबका जो कोर है वो है उसके ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रेजुअली जैसे हम काम में आगे बढ़ेंगे ना, हम उस पर बहुत शार्प होते जाएंगे। अब ये बहुत ही ऑर्डिनरी काम है, बस इसको समझना और पूरी परफेक्शन पे इसको राइट करा करो पूरे कॉन्फिडेंस से। बहुत सिंपल कहानी है, बस एक बार इसको देखो। हमें क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, मान लो किसी ने कहा कि चेक वेदर लिमिट x अप्रोचिंग 1 एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब हमें क्लैरिटी है कि फॉर द लिमिट ऑफ अ फंक्शन टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचिंग 1 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचिंग 1। तो अब ये क्वेश्चन बहुत बेकार है। अब देखो, जैसे हम लोग पिछले केस में समझ रहे थे, हमने वैसे नहीं बनाना होता। याद रखना, हमने वैसे नहीं बनाना होता, कॉपी में लिखना नहीं होता, बस अपने माइंड में पिक्चर बनानी होती है। तो अब यहाँ पे हमें क्लैरिटी है कि जब हम x को 1 को अप्रोच कराएंगे
तो सिंपली हमें देखा कि जब x को 1 को अप्रोच कराएंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस 2x प्लस 3। ओरली हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि जब x 1 के बिल्कुल पास होता तो उसका जवाब क्या बनता, ये एक तरह से 2 ही आता, 2 प्लस 3 5 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का हम ओरली जवाब बना सके कि वो 5 है। सिमिलरली हमने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, x को 1 के पास लेके गए अपने मन में ही, कॉपी पे कुछ नहीं करना होता। अब हमने सिंपली हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करा हमने, वो क्या बन गया, सिंपली 1 से थोड़ा बड़ा नंबर, और x जब बिल्कुल 1 के ऊपर खड़ा होगा, 1 के बिल्कुल साथ होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 विच इज अगेन 5। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिखा कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस एफ एक्स ये बराबर आ रही है लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस एफ एक्स के। ये दोनों क्योंकि इक्वल आ गई तो हम ये कह सके कि इस फंक्शन के इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा फाइनली कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इट इज इक्वल टू 5। ये बनेगा हमारा फाइनल जवाब। अब ये हमने अभी लगाया है एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या बना कि सिंपली हमने ऑब्जर्वेशन से जज कर लिया कि इस पॉइंट पे आने वाले इसके लिमिट का जवाब क्या बनेगा। सिंपली हमने ऑलरेडी मन में फीलर ले लिया कि जब x को 1 के पास लेके जा रहे हैं तो इस तरफ से लगेगा कि इसका आंसर 5 आना चाहिए, इधर से भी लगेगा कि इसका आंसर 5 आना चाहिए। दोनों बराबर आ गए, डायरेक्टली क्वेश्चन ओवर। पर कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम वैल्यूएशन नहीं कर पाते, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक बनी है। वो टेक्निक तब यूज करते हैं अगर हम क्वेश्चन डायरेक्टली ना कर पा रहे हो, अगर हमें थोड़ी सी भी ट्रबल लगे तो दैट टेक्निक इज एक्चुअली द सेकेंड रूट विच इज एच मेथड। एच मेथड का सेंस क्या बना, जब मान लो हम इस फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 1 के ऊपर, तो हम x को 1 को अप्रोच करा रहे हैं 1 से कम तरफ से। x कहां पे है, 1 से कम तरफ से 1 की तरफ जा रहा है, तो x 1 से थोड़ा सा कम है, तो हम क्या करते हैं कि x को ले लेते हैं 1 माइनस h। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हमें क्लैरिटी है कि x 1 की तरफ जा रहा है 1 से कम तरफ से, तो x 1 से थोड़ा सा कम होगा, बहुत छोटी सी वैल्यू कम होगा, तो हमने उसको ले लिया 1 माइनस h। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3, पर जो h है वो बहुत छोटा सा नंबर है, दैट इज ऑलमोस्ट 0। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय अगर हम h मेथड यूज करें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय, तो जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग डिजाइन बनता इसकी जगह वो हमारी कॉपी में ये होना चाहिए था। ये हमारे काम को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है, पर हमें ज्यादा क्लियर सॉल्यूशन दिखाना शुरू कर देता है। तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 2h, लिमिट h अप्रोचिंग 0 5 माइनस 2h। h को हमने डायरेक्टली 0 लिया, आंसर क्या बना 5। x को जब हम अप्रोच करा रहे हैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड से, तो x 1 से थोड़ा सा कम था। अब सोचो अगर हम निकालें इसकी राइट हैंड लिमिट, तो अब की बार x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, x 1 से बड़ी वैल्यू से 1 को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हमें क्लैरिटी है कि x 1 से थोड़े से बड़े नंबर से 1 की तरफ आ रहा है। तो अब की बार x को क्या लेंगे, 1 प्लस h। जैसे हमने x को 1 प्लस h लिया, उसके बाद सेम डिजाइन, लिमिट h अप्रोचिंग 0, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h प्लस 3, ये बन गया 5 प्लस 2h, बिल्कुल पहले की तरह इसका आंसर भी आ गया 5। तो देखो जवाब तो सेम ही बनना था। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एच मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि हम डायरेक्टली भी इस बात को बहुत इजीली ट्रैक कर पा रहे थे। पर आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हमें एच मेथड की नीड पड़ सकती है, तो इसलिए बस इस पॉइंट को अपने माइंड में रखना शुरू करो। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल पहले और देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमने खुद सॉल्व करने हैं। देखो हमने आज वाली क्लास में थ्योरी समझा कि लिमिट का मतलब क्या होता है, फिर हमने रियलाइज करा कि लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बीच का डिफरेंस कहां पे है, फिर हमने देखा कि एक पॉइंट पे एक फंक्शन की लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए शर्त क्या होती है, उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेम आना चाहिए। तो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी बात से रिलेटेड, बस पहले ऑब्जर्व करो
फिर उस पर क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे और वो अपने आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखते हैं, अब इसको बस इस क्वेश्चन को भी बस ऑब्जर्व करो। अभी हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन करा सॉल्व। हमारे माइंड में अभी ये पिक्चर बन जानी चाहिए कि अगर कहा गया कि इसकी लिमिट फाइंड करो, चेक करो एट x अप्रोचिंग 2, तो वो पता करने के लिए हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एंड इसकी राइट हैंड लिमिट। अब देखो जिस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड था, हमें 2 से कम के लिए अलग फंक्शन गिवन है, 2 से बड़े के लिए अलग फंक्शन गिवन है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो 2 से कम वाले फंक्शन को लेके, जब हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो 2 से आगे वाले फंक्शन को लेके। तो हमने दोनों लिमिट्स फाइंड करी। सिंपली ये बना x माइनस डिंट एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनती है? लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम माइनस साइड x माइनस डिंट एक्स। तो अब हमें इस केस में क्लैरिटी है कि जब हम x को 2 से जस्ट कम लेंगे तो जो ये x है ये तो 2 ही बनेगा, लेकिन जो ये जिंट x है इसका जवाब 1 आएगा। 2 से कम का जिंट कितना बनेगा? 1। थोड़े से कम का, तो इसका आंसर क्या बना? 1। तो जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बनी दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड 1। राइट हैंड लिमिट में कोई ट्रिक नहीं थी, सिंपली हमने लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस 3x माइनस 5 करना है सॉल्व। ये कितना बना? 2 इंटू 3 6 माइनस 5 विच इज अगेन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो हमें क्लैरिटी है कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx एग्जिस्ट्स। हमारा आंसर क्या बनता कि लिमिट x अप्रोचिंग 2 fx एग्जिस्ट, और उसका जवाब कितना है? दोनों तरफ से 1, इसलिए ये आंसर 1। अच्छा, अब एक बच्चे के मन में एक डाउट आता है। वो डाउट ये आता है कि जो यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवन है 2 वाले पॉइंट पे, जो फंक्शन का जवाब गिवन है कि 4 है, क्या हमें उससे कोई भी ट्रबल हो रही है? तो बिल्कुल ध्यान रखना कि लिमिट निकालते समय हमें जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उससे कोई ट्रबल नहीं है। इस केस में इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ मर्जी होती, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिट की अंडरस्टैंडिंग कहती है कि उस पॉइंट पे जाना नहीं है, उसके बिल्कुल आसपास आके, उसके बिल्कुल गेट पे खड़े होके हमने सोचना है कि उस पॉइंट पे क्या जवाब होना चाहिए। तो इस केस में हमें दोनों तरफ से लगा कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना कि लिमिट इज एग्जिस्टिंग। एंड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का अभी लिमिट निकालते समय कोई रोल नहीं। बस इस बात को अपने माइंड में पूरी तरह रखना। तो ये हैं अब सारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनको अपनी कॉपी पे लिखो, अपने माइंड को में बोलो साथ साथ। अब साथ में याद रखना कि ये दोनों बेसिक फॉर्म्स हैं, 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन हमें 3rd 4th 5th 6th में से किसी फॉर्मेट में आएगा तो पहले हम उनको इनमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे सोचेंगे। तो अब काम की बात क्या है कि सोचना क्या है। हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म नाम सुना, अब काम की बात यह है कि ये आज के बाद अपने माइंड में सोचो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिमिट के सवाल को लगी हुई एक बीमारी है। दिस इज अ डिजीज। हमारा काम क्या है? सोचो कि हम डॉक्टर हैं, हमने एज अ डॉक्टर क्या करना है कि हमने उस ट्रबल को दूर करना है, हमने उस बीमारी को हटाना है ताकि कि वो सवाल सॉल्व हो पाए। तो अब जैसे हमने क्वेश्चन देखा लिमिट x अप्रोचिंग 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो हमने बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह करना है बिहेव। हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, हमें किसी ने कहा कि इस लिमिट को सॉल्व कर दो। हम क्यों नहीं कर पा रहे? इस मोमेंट हम ये सवाल सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इस लिमिट के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहां पे x को 1 डाले जाने पे ये भी ऑलमोस्ट 0, ये भी ऑलमोस्ट 0। तो इस सवाल में हमें समझ में आ गया कि इसको एक बीमारी लगी है जिसका नाम है 0 बाय 0। तो हम क्या करेंगे? हम इस बीमारी को दूर करेंगे। तो अब इस बीमारी को दूर करने के लिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग स्ट्रैटेजी लगेगी, पर हमें क्लैरिटी है कि हमने करना क्या है। हमने इसकी बीमारी को दूर करना है। बीमारी क्या है? 0 बाय 0। तो इस क्वेश्चन में मुझे दिखा कि अगर एक काम करा जाए कि अगर इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करते ही क्या होता? हमें दिखा कि x माइनस 1 ऊपर नीचे बना, सेम टर्म्स बनी, ये कैंसिल हो सकती हैं। देखो ये कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये कोई बिल्कुल 0 के पास वाला छोटा सा नंबर है, नीचे भी वही नंबर लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गए। जैसे ये कैंसिल हुए तो हुआ क्या? इस क्वेश्चन की जो ट्रबल थी वो ठीक हो गई। 0 बाय 0 हमने इस क्वेश्चन में से फिनिश कर दिया। अब डायरेक्टली x को इसमें 1 पुट करेंगे, सिंपली 1 + 1 इज डायरेक्टली 2, तो 2 हमारा जवाब है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता वो आता 2। देखो इस बात को समझना, जो सवाल हमने सबसे पहले देखे उसमें डायरेक्टली x की वैल्यू डाले जाने पे हम आंसर निकाल पा रहे थे,
इन क्वेश्चंस में नहीं निकाल पा रहे। ग्रेजुअली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा, पर कहानी यही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा क्वेश्चन था, पर अब हमारी अप्रोच क्या होगी? हमारी अप्रोच होगी कि सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसमें ट्रबल क्या है। हमने x को 1 डाला, क्या बना 0, नीचे क्या बना 0, तो है ट्रबल। तो अब हमने 0/0 को ठीक करना है। वो ठीक कैसे होगा कि न्यूमरेटर में से 0 को खींच के बाहर निकालें, डिनोमिनेटर में से बाहर निकालें और कैंसिल करा दें। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि ऐसा कर पाने के लिए इसको फैक्टराइज कर लो। x-1 ऊपर भी, x-1 नीचे भी, दोनों कैंसिल। 0/0 की ट्रबल फिनिश। अब x को 1 पुट कराया, 1 - 2 -1, 1 + 1 2, डायरेक्टली जवाब क्या बन गया -1/2। तो हमारा आंसर क्या आता फाइनली -1/2। तो दिस वॉज सो सिंपल, बस हमने इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन थी, तो अब हमें विजिबल है कि अब की बार जो सिचुएशन है वो तो ∞/∞ है। हमने x को इन्फिनिटी पुट करा, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। अब क्या करें? हमने ढूंढा कि सबसे बड़ी इन्फिनिटी कौन बना रहा है। तो हमें दिखा कि वो सबसे बड़ी पावर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में जो आ रही है दैट इज x⁻10। तो हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x⁻10 से डिवाइड करा दिया, हर टर्म को। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई। अब x⁻10 को हम इस डायरेक्टली इस x+1⁻10 के अंदर ले गए। वो क्या बना गया 1 प्लस, अब x⁻10 जब अंदर गया तो क्या बन के जाएगा x, 1 + 1/x⁻10, 1 + 2/x⁻10, 1 + 3/x⁻10, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म। इसका ये बनाने का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि x जो कि इन्फिनिटी है तो रेसिप्रोकल में आके उसने बन जाना है 0। अब हमारी टर्म क्या बन गई 1 + 0, 1 + 0, 1 + 0। तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी डेवलप हो गई न्यूमरेटर में। 1⁻10 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 + 1, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 3/2 ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये इतनी सिंपल स्टोरी है। बस काम की बात क्या है कि हमें ये पूरी तरह बोल पाने की समझ आ जाए कि इसको डील कैसे करना है। अब एग्जामिनर हमें इस तरह की वैरायटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके दे सकते हैं, पर उन सब के पीछे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बस ये सोच है, ये थॉट प्रोसेस है। अब जैसे मान लो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही मानो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया होता, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, मान लो होता √x इंटू √x+1 माइनस √x, मान लो ये एक्सप्रेशन होती। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बताया गया है? लिमिट का सवाल है, तो सबसे पहले क्या करोगे? उसकी फॉर्म चेक करोगे। हमने x को इन्फिनिटी डाला, यह आ गया इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सवाल में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली ट्रबल है। तो उस केस में क्या करते हैं? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को खींच के लेके आते हैं 0/0 या ∞/∞ में। तो वो कर सकने के लिए हम क्यों ना एक काम करें कि इस अंदर वाली टर्म को क्यों ना हम रैशनलाइज कर दें। a माइनस बी को हमने a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, x+1 - x विच इज 1, न्यूमरेटर में आ गया √x+1 + √x। ये बना हमारा क्वेश्चन, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी √x/√x+1 प्लस √x। तो अब की बात सबसे बड़ी पावर क्या है? ये x⁻1/2, यहाँ पे x⁻1/2। सोचो तो क्लियर है, ये भी इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है दैट इज x⁻1/2। तो क्यों ना एक काम करें कि ∞/∞ का फॉर्मेट जब हमने बना लिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे इसको x⁻1/2 से डिवाइड करा लें। तो हमने डायरेक्टली इसको x⁻1/2 से डिवाइड कराया, न्यूमरेटर में आ गया 1, डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 1/x इस टर्म में, और यहाँ आ गया 1, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब 1/x क्या बन जाएगा 0। तो मेरा जवाब क्या बना 1/1 + 1 विच इज 1/2। तो इसको डील करना इज सो बेसिक, बहुत सिंपल से फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं, बस पूरे कॉन्फिडेंस से इनको साथ साथ अप्लाई करो, पूरा कॉन्फिडेंटली अपने माइंड में बस ये पिक्चर बनाओ और हर क्वेश्चन को सेम तलवार से अटैक करो। हर सवाल में सोचो कि हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है काम,
हमें बुक्स में ना जिस तरीके से प्रेजेंटेड होता है हमें लगता है कुछ बहुत स्पेशल है, बिल्कुल भी नहीं है। आईआईटी तक का काम बहुत सिंपल है, बस इसको सिंपली पहले समझो कि सिंपल है क्यों। तो चलो अब इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद करो कंप्लीट। अब ये करो सॉल्व। अब इस वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इनिशियली जो फॉर्मेट था वो 0/0 वाला था। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन सी 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया, x माइनस ए, यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट ए। अब हमारा सवाल शुरू हुआ। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इस वाले क्वेश्चन में x को जब a डालो तो जो साइन के अंदर यहाँ पे बन रहा है वो 0 नहीं है। तो अगर ये साइन के अंदर वाली टर्म 0 नहीं हो रही और ये मल्टीप्लाई कर रही है तो इसको कुछ नहीं कहना, इसको वहीं पड़े रहने दो। ये है हमारी प्रॉब्लम, साइन के अंदर 0, नीचे वही वाला 0 बन जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने वो बनाने के लिए जानबूझ के इसको -2 से मल्टीप्लाई और -2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा। ये भी a माइनस एक्स बाई टू, अब ये भी a माइनस एक्स बाई टू, ये तो बन गया 1। जैसे ही हमने इसको 1 बनाया इस क्वेश्चन की ट्रबल इज ओवर। साइन 0 अपॉन वही वाला 0 1। अब जितने भी बचे हुए x हैं उन सबको a पुट करा दो। क्या बना? डायरेक्टली 2 और 2 कैंसिल, साइन ऑफ a प्लस ए बाई टू, साइन a इंटू 2 रूट ए विथ अ माइनस साइन, वो हमारा जवाब है, -2 रूट ए साइन ए। तो इन क्वेश्चंस को सोचो ऐसे, फिर हमारे माइंड में जब रूट बिल्कुल क्लियरली बन जाएगा तो लिमिट का कोई भी सवाल आएगा तो हम एग्जैक्टली ऐसे ही सोच पाते हैं। तो इस रूट को बस अपने माइंड में बनाओ। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। आज वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे फर्दर क्वेश्चंस करे डिस्कस। देखो किसी भी टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता है पहले थ्योरी पूरी तरह समझ में आए, हमें एग्जीक्यूशन का तरीका समझ में आए और हम एग्जीक्यूट खुद करें। तो इन क्वेश्चंस को करने से नहीं बचना, साथ में जो रेगुलर घर पे काम मिल रहा है वो होमवर्क नहीं है, वो सोचो कि वो रेगुलर क्लास वर्क है। वो करके क्लास में हमने थ्योरी समझी, फिर उन क्वेश्चंस के थ्रू हमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो इस पूरे प्रोसेस से अपने आप को कभी रोकना मत। जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे लर्निंग का तो फिर ये क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली अब जो बिल्कुल एग्जैक्टली कोर स्कूल का सिलेबस है वो अब यहाँ तक का काम था जो अभी हमने आज करा डिस्कस। तो जो बच्चे आगे अब कंपटीशन वाला काम नहीं देखना चाहते वो यहीं तक के काम पे बहुत सॉलिड काम करें। पर इसके बाद अब जो काम है वो सारी वो स्टोरी है जो कि फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है सारा, बहुत सिंपल है। पर अपने माइंड में ये क्लियरिटी रखो, लिमिट्स के फॉर्मेट कौन कौन से थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती हैं और फर्दर उनको हटाने के लिए सोचते कैसे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग उन्हीं पे थोड़ी सी बात और करेंगे, थोड़े मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर नए टूल्स करेंगे ऑब्जर्व। तो हमें समझ में आएगा कि पूरी पिक्चर एक्चुअली कंप्लीटली कैसे बनती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्कूल में सवाल आए तो एग्जैक्टली इतनी ही कहानी पे बेस्ड होकर करना है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें साथ में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो करो, उसमें देखो उसके सॉल्यूशंस कैसे करे हुए हैं। कहीं ट्रबल आए तो बिल्कुल सोचो कि अब हमारे पास ये काम अवेलेबल है एवरी मिनट, पर एवरी मिनट होने पे कई बार हम उस काम को डिले कर देते हैं, वो नहीं करना। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलरिटी में वो काम करना है साथ में। एडवांटेज क्या है कि अगर हमें लगे कि 4 दिन पुराने काम में हमें कोई ट्रबल आ रही है तो फिर जाके देखो, उस प्रोसेस से अगर बचे तो गड़बड़ है। तो हम लोग कमिटमेंट में सही नहीं है, वो ट्रबल नहीं आने देना, क्योंकि सोचो अभी इस एज में यही हमारा काम है। तो इस काम से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो चलो जो आज वाली क्लास में भी क्वेश्चंस करे वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा रहे हैं। तो इनको रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। कोई ट्रबल आए वापस लेक्चर पे जाके देखो कि जो ट्रबल आई उसको दूर करने के लिए क्या बताया गया है। बस अब इतने काम को रिवाइज करो फॉर द नेक्स्ट क्लास।